अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं खबर से खबर। बात करेंगे अपने आज इस प्रोग्राम के अंदर उस खलाई टेक्नोलॉजी के हवाले से। मरीख पर जाने की ख्वाहिश इंसान की अब वो ख्वाहिश है जिसे तमाम ममालिक जो खलाई टेक्नोलॉजी में अबूर या महारत हासिल रखना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की के मनाजिल तय करना चाहते हैं, उन सब की ही ख्वाहिश है कि मरीख पर जाया जाए और खोज लगाया जाए कि उस जैसी जिस तरह से जमीन पर दुनिया है उसी तरह से खला में कायनात में कोई और भी ऐसा सैयारा है जहां पर जिंदगी के आसार पाए जाते हैं या नहीं। भारत इस हवाले से चौथा मुल्क बन गया है आज। अमेरिका, रूस और यूरोप के बाद ये चौथा मुल्क बना है भारत जो इसमें मरीख पर इसका मिशन कामयाब रहा है। इससे पहले अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने मरीख पर अपना मिशन भेजा लेकिन नाकाम रहा। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें अमेरिका की तो 15 बार मरीख पर अपना मिशन अमेरिका भेज चुका है, जिसमें से 11 में इसको कामयाबी का सामना करना पड़ा जबकि 4 में नाकामी का सामना हुआ। रूस की अगर हम बात करें तो मरीख को सर करने की जो कोशिशें थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बार कामयाबी हासिल हुई, जबकि इसमें चीन को, जापान को अपनी अव्वलीन उसमें जो कोशिश हुई उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। गो के आज भारत के लिए बड़ा अहम दिन रहा और नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया है। हम अगर बात करते हैं हमसायों की, हम अगर मिसालें देते हैं, हम अगर दीगर चीजों में मवाजना करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, तो फिर अच्छी चीज अगर कहीं से भी मिले तो जरूर उसको अपनाना चाहिए। और पाकिस्तान अगर भारत का हमसाया मुल्क है तो फिर तरक्की के इस दौर में पाकिस्तान क्यों न अब तक आगे बढ़ सका। और फिर अगर भारत खलाई टेक्नोलॉजी में अबूर हासिल कर रहा है और खलाई टेक्नोलॉजी में कामयाबियां हासिल कर रहा है, अगर वो मरीख पर अपना मिशन कामयाबी के साथ भेजने में कामयाब हुआ है तो फिर आइंदा आने वाली जो खलाई अगर मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, उसमें क्या फवायद हासिल होंगे और पाकिस्तान को ऐसा क्या कुछ करना होगा कि इस सब पर पाकिस्तान भी आगे बढ़ सके। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर तबीयत प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये फरमाइएगा सबसे पहले कि आज भारत के लिए तो एक संगे मील है। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि इस तरह के तजुर्बात, इस तरह के बजट, इस तरह के डेडिकेशन पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें इसको तो क्या वजह है? अगर हम कंपैरिजन ना भी करें तो क्या पाकिस्तान के पास उतने वसाइल नहीं है? क्या वो एक्सपर्ट्स नहीं है, वो प्रोफेशनल्स नहीं है कि पाकिस्तान भी इस दौड़ में आगे जा सके? यहाँ वसाइल की बात नहीं है। यहाँ एक तो ये कि ख्वाहिश की है, दूसरी ये कि तालीम की सतह की है। हिंदुस्तान में एक अरसे से ख्वाहिश रही है कि वो साइंस के मैदान में तेजी से आगे बढ़े और ये जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से है। नेहरू ने शुरू दिन से इंडिया की तालीम और इंडिया की यूनिवर्सिटियों और इंडिया की तहकीकी इदारों के ऊपर बहुत जोर दिया था और इसी वजह से आज बहुत से 20 ऐसे इदारे हैं इंडिया में जो आलमी मेयार की तहकीक कर रहे हैं फिजिक्स के शोबे में और साइंस के तमाम शोबों में, और जिसकी वजह से आज ये मरीख का मिशन कामयाब हो सका है। तो वसाइल की बात नहीं है, बात यह कि साइंस का अगर शौक हो किसी मुल्क को तो फिर वो आगे बढ़ सकता है अगर वो उस चीज में यकीन रखता हो। तो क्या ऐसे किसी शौक का पाकिस्तान में फुकदान पाया जाता है? पाकिस्तान में ऐसे किसी शौक को परवान नहीं चढ़ने दिया गया या फिर इसमें विलिंगनेस ही नजर नहीं आई? विलिंगनेस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों में बुनियादी तौर पर उतनी ही सलाहियत है जितनी कि किसी और में है, इंडियंस में है या अमेरिकनों में है या किसी और में। बात सारी तालीमी निज़ाम की है। वो तालीमी निज़ाम जो साइंस में शौक पैदा करता है, जो तजस्सुस पैदा करता है, जो एक इल्म का शौक पैदा करता है, वो तालीमी निज़ाम फिर साइंस को आगे बढ़ावा देता है। और फिर जब साइंस का शौक एक सतह पर पहुंच जाता है फिर तो कायनात आपके सामने खुल जाती है। ये हमारे यहां नोज हुआ नहीं। मैं आपसे जरा ये भी जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि
मजमूई तौर पे हमारे यहाँ सुपारको भी है। हमने गुज़िश्ता बरसों में अगर हम देखें, माजी में हम जाएं तो चीन के साथ मिलकर भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की गई। हर साल इस बात का इरादा भी किया जाता है कि इस शोबे के अंदर आगे भी बढ़ा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर भारत ने ये संगे मील हासिल कर लिया है और तरक्की की नई मनाजिल की जानिब वो सफर तय कर रहा है, फिर आइंदा आने वाले दिनों में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है या फिर इंडस्ट्री है, जो स्पेस रिलेटेड जो ममालिक इसमें काम कर रही हैं, वो आगे भारत इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में क्या फवायद हासिल कर पाएगा? इस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई फवायद इतने वाज़े नहीं है। हाँ, मुस्तकबिल में अगर एस्ट्रॉइड्स को आप काबू करके ज़मीन पर ला सके, उनमें जो मादनियात हैं, कीमती मादनियात हैं, वो हासिल कर सके, ठीक है। लेकिन इस वक्त तो वो टेक्नोलॉजी का हुसूल सबसे अहम। ठीक है, और मैं आपसे जरा ये भी जानना चाहता हूं कि अगर दूसरी तरफ हम बात करें, अगर सुपारको एक इदारा हमारे पास मौजूद है, क्या उसकी कोशिशें उस सम्त में है? मैं तनकीदी निगाह से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। गो के इदारा मौजूद है, उसकी तहकीक भी जारी है, उसका काम भी है, लेकिन क्या पाकिस्तान अगर इस संगे मील को हासिल करना चाहे, इस संगे मील को अबूर करना चाहे, तो कितनी मेहनत और किस सम्त में हमें जाना होगा? सुपारको पे हम सारा बोझ नहीं डाल सकते। वो तो महज एक इदारा है। सन 60 की दिहाई में उसका काम ये था कि साउंडिंग रॉकेट्स छोड़े जाए सोमनियानी बीच से, जो ऊपर की फिजा, बालाई फिजा पर तहसील करते, और ये प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने शुरू करवाया था। लेकिन सुपारको महज एक छोटा सा इदारा है। बात यह है कि एक साइंसी कल्चर, एक तहकीक का कल्चर पाकिस्तान में अब तक जन्म नहीं लिया है, और मैं बार बार इस पर आता हूं कि ये इसलिए नहीं हो सका कि हमारी तालीम जो है वो रट्टे के ऊपर चलती है, कि वो साइंसी तहकीक को कोई अहमियत नहीं देती, ये जो नई सोच है उसको कबूल नहीं करती। तो ये छोड़ दीजिए कि वसाइल कम है, ये छोड़ दीजिए इस बात को कि भारत ने क्या किया। ये हमारे भले में है कि हम अपनी तालीम को असर नौ तश्कील, जब हम ये करेंगे तो भारत क्या, अमेरिका क्या, हम तो उससे भी आगे निकल सकते हैं। ये एक पोटेंशियल है, मगर वो पोटेंशियल कब तक कब तक पहुंच सकेंगे, ये अलग बात है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर परवेज जुद्बाई साहब, आप ने बात की, और यही कहना था डॉक्टर साहब का कि इसके लिए जो साइंसी तहकीक है वो बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए और कहा जाए कि सितारों से आगे जहां और भी हैं तो पोटेंशियल की कमी नहीं है, और साथ ही साथ टैलेंट की कमी नहीं है। फिर भारत क्या, दीगर ममालिक क्या, अगर इन तमाम चीज़ों की असर नौ तश्कील हो जाए, तालीमी निज़ाम की असर नौ तश्कील हो जाए और उसको दुरुस्त सम्त में आगे लेकर बढ़ा जाए, तो यकीनी तौर पर 680 मिलियन किलोमीटर का फासला तय किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है। भारतीय खलाई मिशन पर 4.5 अरब रुपए की लागत आई है, और ये भारत का पहला खलाई मिशन है मंगलयान, जो कि 5 नवंबर 2013 को मरीख की जानिब रवाना हुआ था। 65 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करने के बाद मंगलयान मरीख के मदार में दाखिल हो चुका है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मरकज के कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं, और वहां पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की है, जबकि साइंसदानों ने उन्हें मिशन के हवाले से ब्रीफिंग दी है। खलाई शटल के मरीख के मदार में दाखिल होने पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने खलाई मरकज के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि भारत पहली कोशिश में कामयाबी से मरीख के मदार में दाखिल होने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है, जिस पर हर भारतीय को फख्र है। खलाई जहाज जो कि रवाना किया गया मंगलयान, उसमें 5 मखसूस आलात हैं, जिनमें मरीख की सतह पर जिंदगी की अलामात और मीथेन गैस का पता लगाने वाले सेंसर नस्ब किए गए हैं, जबकि एक रंगीन कैमरा और सैयारे की सतह और मादनियात का पता लगाने वाला थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन की खलाई एजेंसियों के बाद भारतीय खलाई एजेंसी चौथी ऐसी एजेंसी है जो मरीख तक जहाज पहुंचाने में कामयाब हुई है।
4.5 अरब रुपए की लागत से भारतीय खलाई मिशन जो कि रवाना किया गया मरीख की जानिब, वो मरीख के मदार में दाखिल हो चुका है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पर मुबारकबाद पेश की है। 5 नवंबर 2013 को मरीख की जानिब मंगलयान मिशन को रवाना किया गया था। 65 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का फासला मंगलयान ने तय किया और मरीख के मदार में दाखिल हुआ है। इस पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है और इसको फख्र करार दिया है हर भारतीय का। उनका ये कहना था कि भारत पहली कोशिश में मरीख के मदार में दाखिल होने वाला दुनिया का पहला मुल्क है जिस पर हर भारतीय को फख्र है। खलाई जहाज मंगलयान जो कि 5 नवंबर 2013 को मरीख की जानिब रवाना किया गया, उसमें मखसूस आलात नस्ब किए गए हैं। इन आलात में ये एबिलिटीज हैं कि मरीख के सतह पर जिंदगी की अलामात और मीथेन गैस का पता लगाएं। ये सेंसर जो है वो नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा रंगीन कैमरा जो है वो नस्ब किया गया है। सैयारे की सतह और मादनियात का पता लगाने वाले थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर को भी इसमें जो है वो लगाया गया है, वो भी शामिल है। भारत जो है वो पहला मुल्क है जो कि पहली बार में ही मरीख के मदार में दाखिल हुआ है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन की खलाई एजेंसियों के बाद भारतीय खलाई एजेंसी ऐसी चौथी एजेंसी बन गई है जो कि मरीख तक जहाज पहुंचाने में, अपना खलाई शटल पहुंचाने में कामयाब हुई है। मंगलयान जो कि 5 नवंबर 2013 को मरीख की जानिब रवाना किया गया था, इसने 65 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया और 300 दिनों में ये मरीख के मदार में दाखिल हुआ है। इस वक्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस जो खलाई शटल है इसके साइंसदानों को मुबारकबाद देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और वहां पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। इस तमाम तर प्रोग्राम के हवाले से, इस खलाई मिशन के हवाले से तमाम साइंसदान जो कि यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने इस तमाम खलाई मिशन पर के हवाले से जो है वो आगाह किया है। प्रोग्राम के हवाले से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।